सिक्किम जी, जो आप राजस्थान में गए थे और हनुमान बेनीवाल से मिले थे, इसका क्या कारण था? नहीं, वो कारण कुछ नहीं था। वो मेरा एक पर्सनली काम था। उस पर्सनली काम के लिए मैं गई थी और मैंने उनका मंच था जो साझा किया, क्योंकि आपने पता है यहाँ का एक भगोड़ा है जो राजस्थान में घुस गया। तो मैं ये चाहूँ थी कि भी जो नुकसान हमारा उचाना ना हुआ वो राजस्थान ना नहीं हुआ। तो मैंने मंच साझा किया और वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करी, भाई हमारा एक भगोड़ा है जिसने हरियाणा का पूरा नाश किया और उचाना को बीजेपी को बेच दिया। आप लोग इसको वोट मत दीजिए, क्योंकि यदि आप इसको वोट देंगे तो ये फिर कहीं ना कहीं आपका सौदा करेगा। इसके अंदर हमने देवीलाल देख के इसको वोट भी दिया, नोट भी दिए और सपोर्ट भी दिए, जिसका खामियाजा आज हम हरियाणा के अंदर भुगत रहे हैं कि उचाना आज सबसे पिछड़े इलाकों में है और हम रोजगार पे, शिक्षा पे और सुरक्षा में सबसे पिछड़ा इलाके में और क्राइम के नाम पे हम नंबर 1 पे आए हुए हैं। तो आप लोग इसे वोट ना दीजिए। इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था। मैं हर उस इंसान को सपोर्ट करूंगी जो इस बीजेपी को और कांग्रेस को, यानी कांग्रेस को भी बाहर करने का, क्योंकि जब तक हमारे पास थर्ड मोर्चा तैयार नहीं होगा जो आम लोगों को, आम पब्लिक के लिए काम करेगा, उन लोगों को हम या हरियाणा हो या राजस्थान हो हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जी कुछ लोगों में चर्चा चल रही है बस सिक्किम जी राजस्थान का इलेक्शन लड़ेंगी, वो इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ वहाँ पर नैनो के वोट हैं और वहाँ से वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है इसको लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरे को ऑफर था किसी पार्टी का, पर मैं वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। मेरी कर्मस्थली उचाना है और यदि हमारा समाज हमें आशीर्वाद देगा तो हम उचाना से ही इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान से नहीं, क्योंकि हमने काम उचाना और हरियाणा के लिए करना है। राजस्थान में मेरा क्या धरातल है? मैं राजस्थान के बारे में यदि बाई चांस फार्म भी भरती हूँ और मैं जीत भी जाती हूँ तो उन लोगों के लिए मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि धरातल का हमें पता होना चाहिए, उनकी बेसिक ज़रूरतों का पता होना चाहिए। यदि वो लोग भावना में बह के हमें वोट दे भी देते हैं तो कोई उसका फ़ायदा मुझे नहीं लगता और मैं खुद के फ़ायदे के लिए कभी राजनीति में नहीं आऊँगी। समाज की लड़ाई के लिए मैं लड़ रही हूँ। समाज मेरे लिए पहले नंबर पे है। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे भी कहा था उस टाइम और लगातार चर्चाओं का विषय है। कई लोगों ने, मीडिया ने भी मुझसे पूछा कि आप राजस्थान से इलेक्शन लड़ोगे। मैंने सिर्फ एक ही बात कहा था, क्योंकि मैं ओम शांति जाती हूँ और मैं झूठ नहीं बोलती। कई लोग कहते हैं कि राजनीति और ओम शांति का कहीं मेल नहीं है, पर मैं एक बात कहती हूँ, अच्छे लोग भी राजनीति के अंदर आ सकते हैं और सत्य के साथ भी राजनीति करी जा सकती है। राजनीति को गंदा किया है तो गंदे लोगों ने किया है, क्योंकि इसके अंदर गंदे लोग घुसते गए और अच्छे लोग बाहर निकलते गए। जो अच्छे लोग थे उन्होंने राजनीति करनी छोड़ दी, जिसकी वजह से आज इतना गंदगी फैल गई है कि जहां से हमेशा किसी भी समाज के लिए हमेशा गलत कानून ही बन के आते हैं और हम उसको सिर्फ भुगतते रहते हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी राजस्थान में बड़े बड़े वादे करा दिया, हरियाणा में इतना विकास कर रहा है, आप जाकर उचाना में देखो कि मन कितना विकास कर रहा है, क्या नू कर दिया। आप क्या कहना चाहोगे इसके? नहीं, उचाना में तो चमके लगे हैं। आपने भी देख लिया होगा क्या हालात हैं कि लगातार सेट लड़कियों के साथ शोषण होने लग रहा है और प्रिंसिपल लेवल के लोग शोषण करने लग रहे हैं। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, हमारे पास तो बसों खड़े करने के लिए बस स्टैंड नहीं है। तो और क्या विकास होगा आप बताओ? विकास के नाम पे हमें तो यहाँ हरियाणा में कुछ नज़र नहीं आ रहा और उचाना में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। जो डिप्टी सीएम ने वहाँ जाके वादे किए थे तो मैंने खुद कहा था कि मैं उसके हल्के की हल्का अध्यक्ष थी और मैंने भी इसके अंदर देवीलाल देख के इसके साथ बिल्कुल तन से, मन से, धन से मैंने मेहनत की थी और 7-8 महीने के बाद मैंने पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि हमें बीजेपी को बेच चुके हैं और काम नहीं होंगे और आम समाज ने जिसने वोट दिए हैं वो काम भी हमसे अपेक्षा रखता है और काम पूरे नहीं होंगे तो इसका नुकसान होगा। तो हमने समाज में एक चीज़ देखी कि खुद के मरे स्वर्ग मिलता है, तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो आज दुष्यंत चौटाला शायद इतने काम हल्के के अंदर ना करा पाए, पर हम जहाँ खड़े होते हैं वो काम बन जाते हैं। इसके लिए मैं उचाना की जनता का जो आशीर्वाद हमारे साथ है उसका धन्यवाद करती हूँ। और मैंने राजस्थान के अंदर जाके यही चीज़ बताने की कोशिश की थी कि हम भुक्तभोगी हैं, आप इसको मत मौका दीजिए। और राजस्थान की जनता ने भी मुझसे वादा किया है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कि हम उसको वोट दें। इन्होंने, आपने देखा होगा कि कल फार्म भी भरवाए हैं। खुद नैना चौटाला वहाँ थी, उनके फादर जी थे, खुद दुष्यंत चौटाला वहाँ से थी। शर्म की बात है, उचाना हरियाणा को लूट लिया, उचाना को लूट लिया, हमें बीजेपी को बेच दिया, अब राजस्थान को बेचने चले हैं। तो ये भूल जाए, राजस्थान के लोग इतने भोले नहीं हैं जितने हरियाणा के लोग भोले थे और उचाना के लोग भोले थे। अब यहाँ से इनका कैंटर खत्म हो चुका है, हरियाणा के अंदर इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसी चक्कर में ये राजस्थान का रुख कर रहे हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो कहा कि बोले हरियाणा से मुझे 30 सीटें मिली और
राजस्थान से मुझे, मैं 3 सीटों से निकलूंगा। एक बात है, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है। गलती बार बार नहीं होती, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। और ये सपना देखना छोड़ दे। यदि समझदार हो तो अब की बार इलेक्शन ही ना लड़े, और यदि इलेक्शन भी लड़े उचाना से बिल्कुल ना लड़े, क्योंकि उचाना में जितने से हमने जिताने का काम किया उससे डबल हराने का काम करेंगे। क्योंकि उचाना में एक कहावत है, हम जिताने के लिए हमेशा कभी नहीं लड़ते, हम तो गोने के लिए लड़ते हैं कि किसको गोना है। एक बार देवीलाल के नाम पे राजनीति करता है, एक छोटू राम के नाम पे राजनीति करता है, और काम कौन सा ही नहीं करता। आप बताओ उचाना के अंदर ऐसा कौन सा काम किया? मैंने आपको सब चीज़ें बता दी कि यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। तो हालात ये है कि आज जो उचाना की जो जनता है वो इसलिए बैठी है कि कैसे ही इलेक्शन हो, और इसका जो हमने वोट दिए थे और हमारे साथ गद्दारी हुई उसका मतलब खामियाजा इसको भुगताएं। क्योंकि जिस सिक्किम जी जो उचाना में जो भागदौड़ मची हुई, वीरेंद्र सिंह तो एक तरफ कहो बोला मन ने विकास करा, एक तरफ दूसरा चौटाला कहो बोला मन ने विकास करा, क्या कहोगे इसके बारे में? विकास तो करे को नहीं रखा जी, ना चौटाला ने कर रखा ना वीरेंद्र ने कर रखा। ये तो एक छोटू राम का नाती के नाम पे राजनीति करा है, एक देवीलाल का नाम पे राजनीति करा है। लेन देन ना खकनी साहूकारी में सकने रीब का हमारे दोनों समझ में आ गए, दोनों ना घुमाएंगे जी लेकर छोड़ दे नहीं। मतलब हालात ये है कि ये बांगर का शेर है ना, बूढ़ा हो गया। और हालात ये हैं कि मेरी आवाज़ सुनो, जब 55 साल से आप संवैधानिक पद, ऐसा कोई नहीं जिस संवैधानिक पद पे चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं रहे, पर उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। यदि काम करते तो हमें 300 किलोमीटर से एक गद्दार को उठा के लाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात रह गई दुष्यंत की। दुष्यंत ने भी वो कह कर एक तो कड़वा था, एक नीम चढ़ा, यूँ नीम चढ़ा लिखड़ा, इसने जमाए मतलब उचाना का नाश कर दिया। इसने देखा ही नहीं, ये कह करता उचाना मैं हर हफ्ता आऊँगा, फिर बोले महीना में 2 बार आऊँगा, ये 10 बार भी को नहीं आया। आंदोलन के दौरान तमाशा कराने के लिए, हमारे ऊपर केस लगवाने के लिए तो बार बार आया, उसके बाद नहीं आया। और विकास के नाम पे उचाना के अंदर यदि लगता है लोगों ने विकास कराया है तो भाई वोट दे, हम मना नहीं करेंगे इनको। यदि इनको ये लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मतलब विकास किया है, दुष्यंत चौटाला ने विकास किया, तो दे वोट भाई, हम कौन नाटने वाले हैं आपको, करो। यदि आपने ऐसे ही लाइन में लगे रहना है, पोर्टल के ऊपर आपने मतलब बार बार खड़ा रहना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत यदि बार बार तार करनी है, अपने बच्चों को रोजगार नहीं दिलाना, तो आप वोट दीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे। एक तो जी आपको उचाना जो प्रिंसिपल का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर आप क्या नहीं, उसमें यही कहना चाहेंगे भी जो प्रिंसिपल का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और बड़ी शर्म की बात है। और मतलब एक कहता है मेरा धर्म क्षेत्र है, एक कहता है कि मेरा कर्म क्षेत्र है, एक कहता है मेरा ये इलाका है, मेरी जन्मस्थली है, पर इसके ऊपर दोनों का कोई बयान नहीं है। इतना बड़ा संगीन मामला है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और महिला आयोग तक ये मामला चला गया। बेटियों ने हौसला करके उस प्रिंसिपल को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और मैं चाहूँगी अब तो न्याय प्रणाली का काम है, वो न्याय प्रणाली इन बेटियों को सुरक्षा भी दे। इन बेटियों ने जो मतलब एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर काम करे, फास्ट ट्रैक से इसको फांसी देने का काम करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस चीज़ का हम कई बार मेवात और मणिपुर को देख के सहम जाते थे, हमें नहीं पता था कि इसका जीता जागता उदाहरण हमें उचाना के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसको एक गुरु का दर्जा दिया जी जाता है हाँ। और स्कूल का मुखिया होता है। अगर इस प्रकार की प्रिंसिपल हरकत करता है तो क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप यदि विश्वास करते हैं खुद के बाद गुरु पे करते हैं, क्योंकि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। यदि ऐसे दरिंदे गुरु हमारे समाज में आएंगे, सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया कुछ स्कूलों को, और कुछ स्कूल बचे हैं उनके अंदर इन दरिंदों को बिठा दिया और सारे बच्चों के हाथ में टैब दे दिया, यानी हमारी नस्लों और फसलों को खराब करने के पूरी तरह सरकार मुड में है। हमें नस्ल और फसल बचानी है तो हमें खाप खेड़ा खेत की तरफ दोबारा आना पड़ेगा, हमारी खापों को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और उचाना के अंदर यानी जींद के अंदर जाटलैंड कहते हैं, खापलैंड कहते हैं, जिसके अंदर इतना घिनौना यदि क्रम होता है तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। उचाना रोजगार में और क्राइम में, भ्रष्टाचार में आज के टाइम नंबर 1 चल रहा है हरियाणा के अंदर। क्योंकि सिक्किम से एक बात है, जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर जो प्रिंसिपल का ऑफिस है वहाँ पर ब्लैक शीशे लगाए जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो शिक्षा विभाग था उन्होंने भी कभी विजिट की होगी क्या? उन्होंने वो शिक्षे काले शीशे देखे नहीं? वो कोई ये तो था नहीं कहीं प्रॉपर्टी डीलर का कोई ऑफिस था, वहाँ शिक्षा का मंदिर था, तो उन्होंने वो पूछना चाहिए था भाई आपने किस खुशी के अंदर ये काले शीशे आपने लगाए हैं। काले शीशे लगाने का कोई रीज़न नहीं होता। सरकारी संस्थाओं के अंदर या जो सरकार शिक्षा संस्थान होते हैं उसके अंदर पारदर्शी होनी चाहिए, वो पारदर्शिता कहीं ना कहीं गायब थी। और इसके ऊपर एक हमारे ही हल्के के
दिग्गज नेता का हाथ था, जिसकी वजह से इसका पीछे भी जो बैकग्राउंड है बड़ा ख़राब रहा है, पर इसको बार बार बचाया गया और बार बार बचाने के बाद आज हालात ये है कि हमें इतना दबाया गया, बेटियों को किसी ने सुसाइड किया, किसी बेटी ने स्कूल छोड़ा, हालात ये हुए कि उनके माँ बाप को दबा दिया गया, FIR को दबा दिया गया। लास्ट में ये हालात हुए कि हमें राष्ट्रपति तक पहुंचना पड़ा, जब जाके इस मामले को संज्ञान में लिया गया और अब कार्रवाई हुई है जो बहुत लेट हो चुकी है।